हेलो, वेलकम बैक। आज हम कंटेंट रेप्लिकेशन की बात करेंगे एक्सेल शीट में। इसके कई तरीके होते हैं। अब कौन सा मेथड यूज करना है वो हमारी डिमांड पे, हमारी जरूरत पे, हमारी नीड पे डिपेंड करता है। द फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रेडिशनल कॉपी एंड पेस्ट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, हम कंटेंट को कॉपी करते हैं। एक पर्टिकुलर सेल या एक पर्टिकुलर सेल रेंज को सिलेक्ट करते हुए हमें क्या करना है, होम टैब पर जाकर कॉपी कमांड पे क्लिक करना है। या दूसरा तरीका क्या है कॉपी करने का ही, कि हम कीबोर्ड की हेल्प से भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, कंट्रोल, जहां कीबोर्ड पे लिखा हुआ होता है CTRL प्लस। प्लस का मतलब ये नहीं है कि प्लस साइन दबाएंगे, मतलब कंट्रोल की होल्ड किए हुए ही हमें C भी प्रेस करना है। ये दोनों कीज एक साथ प्रेस करनी है, कंट्रोल प्लस C। या फिर तीसरा तरीका क्या है कॉपी करने का, कि हम माउस पे राइट क्लिक करेंगे और फिर ऑप्शन आ जाएगा कॉपी का। अब जब हमारे सेल्स कॉपी हो जाएंगे तो आप नोटिस कीजिएगा कि उसके आसपास डैश्ड बॉक्स आ जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर सेल्स कॉपी हुए हैं। अब उन सेल्स को कॉपी हम कर चुके हैं, अब हमें पेस्ट करना है। अब हम अपनी डेस्टिनेशन डिसाइड कर लेंगे कि हम उन्हें कहाँ पेस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद उसे पेस्ट करने के भी कई तरीके हैं। एक तो वही कि आप होम टैब पर जाकर वहां पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करें। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप कीबोर्ड की हेल्प से कंट्रोल प्लस V प्रेस करें। या आप तीसरा तरीका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, पेस्ट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे माउस बटन को और फिर ऑप्शन आ जाएगा पेस्ट का। यह था पहला तरीका रेप्लिकेशन का। अब दूसरा तरीका कि अगर हमें कॉपी पेस्ट ना करके कट पेस्ट करना है। दोनों का प्रोसीजर बहुत ही सिमिलर है, इन दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि जैसे कि इनका नाम बता रहा है कॉपी पेस्ट, यानी जब हम किसी चीज को कॉपी बनाएं, कॉपी कर रहे हैं उसकी, उससे क्या होगा, जहां से हम कॉपी कर रहे हैं डाटा वहां भी रहेगा और जहां हम पेस्ट कर रहे हैं डाटा वहां भी रहेगा। दोनों जगह कॉपी रहेगी, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। बल्कि कट पेस्ट में क्या होता है कि जहां से हमने कंटेंट को या डेटा को कट किया है वहां अब डेटा नहीं रहेगा, क्योंकि हमने उसे कट किया है। अब हम उसे डेस्टिनेशन पे पेस्ट कर देंगे तो हमारे सिर्फ डेस्टिनेशन पे ही डेटा विजिबल होगा, सोर्स पे नहीं। ये कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में डिफरेंस है। अदरवाइज इनका प्रोसीजर सेम है कि हम पहले डेटा कट करेंगे। हाँ, यहां पर शॉर्टकट की जो है, जो हम कीबोर्ड यूज करते हुए कट करेंगे, वो की अलग है। कट करने के लिए हमारा शॉर्टकट की क्या होगा, कंट्रोल प्लस X। अगर आपको याद हो, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, कॉपी का शॉर्टकट, वो क्या था, कंट्रोल प्लस C। तो इसी तरीके से कट का क्या है, कंट्रोल प्लस X। और दूसरा तरीका क्या होता है कट करने का, कि हम माउस पे राइट क्लिक करेंगे, वहां ऑप्शन आ जाएगा कट। या हम ऐसा सब कुछ हम अपने क्विक एक्सेस टूल बार की हेल्प से भी कर सकते हैं, होम टैब पे भी कर सकते हैं, डिपेंड्स जहां से आपको कंफर्टेबल लगे। वैसे सबसे सही तरीका कीबोर्ड की हेल्प से रहता है, वो टाइम सेवर होता है। जब हम कंटेंट कट कर चुके हैं, अब हम डिसाइड करेंगे कि हम उसे कहां पेस्ट करना चाहते हैं और फिर वही कंट्रोल प्लस V या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। अब तीसरा तरीका, ये था हमारा सेकंड तरीका रेप्लिकेशन का। फर्स्ट क्या था, कॉपी पेस्ट। सेकंड क्या है, कट पेस्ट। अब थर्ड तरीका क्या हो सकता है कि हम ड्रैग और ड्रॉप करें कंटेंट को, कि कंटेंट कहीं और था, उसे बस ड्रैग करके जहां हम चाहते हैं वहां ड्रॉप कर दिया। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम वो सेल सिलेक्ट करेंगे जो हम मूव करना चाहते हैं। फिर हम उसके बॉर्डर पे जाएंगे सिलेक्टेड सेल के, वहां हम देखेंगे कि जो कर्सर था वो पहले ब्लैंक क्रॉस था, अब वो कैसा क्रॉस बन जाएगा, क्रॉस विद एरोज। और फिर उसे हम ड्रैग कर सकेंगे। ड्रैग कैसे करना है, माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करे रहेंगे और फिर मूव कर देंगे। उससे क्या होता है, ड्रैग हो जाता है। सो क्लिक एंड होल्ड द बॉर्डर ऑफ द सिलेक्शन एंड ड्रैग द सेल्स टू द डिजायर्ड लोकेशन। अब एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन डिस्कस करेंगे, वो वन ऑफ माय फेवरेट है एक्सेल शीट में। वो क्या है, फिल हैंडल। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम किसी पर्टिकुलर सेल को या रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्शन बॉर्डर पे एक छोटा सा स्क्वायर बना आता है ब्लैक कलर का राइट कॉर्नर में, उसी को बोलते हैं फिल हैंडल। वो बहुत क्विकली कॉपी और पेस्ट में हेल्प करता है अपने एडजेसेंट सेल्स में वैल्यूज को कॉपी पेस्ट करने के लिए। और वो सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करता, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में भी वैल्यूज को फिल कर सकता है।
और अगर हमें ऐसे कॉपी कराना है तो हम क्या कर सकते हैं, जस्ट क्लिक, होल्ड एंड ड्रैग द फिल हैंडल जब तक कि हमारे डिजायर्ड सेल्स सिलेक्ट ना हो जाए, और फिर माउस रिलीज कर देंगे तो इट विल बी डन। ओके, लेट्स डू इट अगेन। एंड दैट्स नॉट ऑल। जब भी कोई भी कंटेंट रो या कॉलम का कोई पर्टिकुलर सीक्वेंशियल ऑर्डर फॉलो करता है तो फिल हैंडल बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि वो अपनी नेक्स्ट वैल्यू को अपने आप ही अज्यूम कर लेता है, प्रिडिक्ट कर लेता है और फिल करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 1 एंटर किया, फिर 2 एंटर किया और इन दोनों सेल्स को इकट्ठा सिलेक्ट करके अगर ड्रैग किया, फिल हैंडल को ड्रैग किया, तो ये पैटर्न अपने आप ढूंढेगा कि अच्छा 1 का डिफरेंस आ रहा है, 1 और 2 में कितना 1 और 2 में कितना डिफरेंस है, 1 का। सो दैट मीन्स नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, 3, 4। तो ये ऑटोमेटिकली फिल करेगा। सो ओके, लेट्स ट्राई इट अगेन यूजिंग इवन नंबर्स। यही चीज हम इवन नंबर्स के लिए कर सकते हैं। इवन नंबर्स क्या, किसी भी पैटर्न के लिए कर सकते हैं। ओके, पहले अभी हम इवन नंबर्स के लिए ही करते हैं। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 की टेबल में है, लाइक 2, 4, 6, 8। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि अगर हम सिर्फ 2 टाइप करेंगे और ड्रैग करेंगे तो वो हर सेल में 2 की वैल्यू फिल कर देगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन इस तरीके से आए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहली 2 वैल्यूज फिल करनी होंगी, लाइक 2 एंड 4, और फिर उन दोनों को सिलेक्ट करके जब हम ड्रैग करेंगे फिल हैंडल को, तो अब वो सीक्वेंस या पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाएगा और फिर सीक्वेंस को कंप्लीट करेगा। और इसकी एक और खास बात कि ये सिर्फ नंबर्स के साथ वर्क नहीं करता है, ये अल्फाबेटिकल पैटर्न्स को भी नोट करता है। जैसे कि ये कैलेंडर बनाने में हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि ये डेट्स को आइडेंटिफाई करता है, मंथ को आइडेंटिफाई करता है। सपोज कीजिए मैंने फर्स्ट सेल में जनवरी टाइप किया, तो अगर अब मैं फिल हैंडल यूज करके उसे ड्रैग करूंगी तो वो बाकी वैल्यूज अपने आप ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। यानी अब अपने आप मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फरवरी, मार्च एंड सो ऑन, वो ऑटोमेटिकली फिल करेगा। सो ये काम है जो फिल हैंडल कर सकता है, हमारी टास्क को इजी बना सकता है। यानी कि अगर मुझे सीरियल नंबर्स फिल करने हैं, वो 1 to 100 स्टूडेंट्स हैं या 1 to 100 कोई भी एंट्रीज हैं, तो आई कैन राइट 1, 2 एंड देन आई कैन ड्रैग, और फिर मैं इसे ड्रैग करूंगी तो जहां तक भी मैं चाहूँ 100 वैल्यूज, 150 वैल्यूज, 1000 वैल्यूज, जितना भी चाहूँ उतना ड्रैग करके वैल्यूज को फिल किया जा सकता है। ओके, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching my channel, and please do not forget to subscribe and like the channel. Thank you.